अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ कमर अब्बास फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान और मेरे साथ हैं मुज़म्मिल मुश्ताक जो जाने जाते हैं स्पेशली लाइफ बिहाइंड हेलमेट, क्योंकि इनके चैनल का नाम है लाइफ बिहाइंड हेलमेट। और आज की वीडियो एक रिव्यू के लिए है, मतलब हमारे पास बैग्स हैं, सैडल बैग्स बाइक के, तो ये ख़ुसूसन उन बैग्स के लिए। और हमारे पास आए हैं गियर टू गो जो सियालकोट से हैं हमारे हसन भाई, तो ये उन्होंने हमें भेजे हैं, तो उनके लिए एक स्पेशल ये वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो ये मुज़म्मिल भाई करेंगे, ये आज हम उसके अनबॉक्सिंग करेंगे। गेट टू गो के जो सैडल बैग हैं वो मैंने ऑलरेडी यूज़ किए हैं, बट वो मेरे अपने नहीं थे। मैंने एक हमारा राइडर भाई हैं सालिक भाई, उनके लेकर यूज़ किए हैं और मुझे बहुत ही पसंद आए। तो उसके बाद फिर मैंने अपने ऑर्डर किए हैं, हम दोनों ने, कमाना भी ऑर्डर किए हैं, मैंने भी, हम लोगों ने दो पेयर यूज़ मंगवाए हैं अभी। तो अब उसको अनबॉक्स कर रहे हैं, आपको दिखाते हैं उसमें क्या स्पेस है और मुझे क्यों वो पसंद आए और मैंने क्यों ऑर्डर करके अपने मंगवाए हैं, और उसको अनबॉक्सिंग करते हैं इसकी हम लोग। जी 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 ये आप बिस्मिल्लाह करें। और स्पेशली एक और चीज़ मैं साथ ये कहना चाहता हूँ कि जो हसन भाई हैं, हसन भाई ने कहा कि जी हम ज़्यादातर जो YBR-G वाले हैं उनको ये बैग्स हम नहीं देते, क्योंकि YBR-G का जो साइलेंसर है वो ऊपर होता है और ये साइलेंसर के साथ टच होने की वजह से डैमेज भी हो सकते हैं। और उससे सम टाइम जो क्लाइंट्स हैं उनके वो नेगेटिव रिव्यूज़ भी देते हैं कि उनकी प्रोडक्ट अच्छी नहीं है। तो ये सिर्फ और सिर्फ इसके टाई करने का थोड़ा सा तरीका होता है। ऑलरेडी हम YBR-G पे ही यूज़ करते रहे, मुज़म्मिल भाई ने भी यूज़ किया है और मैंने भी यूज़ किया है, खुजरात टूर पे भी किया है, गंगा चोटी कश्मीर टूर पे भी किया है। तो कहीं पे भी उसमें साइलेंसर के साथ टच नहीं होने दिया, क्योंकि ये हमारे ऊपर है कि हमने उसको टाई किस तरह करना है। सामान के साथ उसकी दो अलग स्ट्रैप्स होती हैं, तो उनको हम किस तरह टाई कर सकते हैं कि वो साइलेंसर के साथ टच भी ना हो। तो हसन भाई इंशाल्लाह ये भी आपको यूज़ करके दिखाएंगे और ये जो लोगों का शिकवा है YBR-G वालों का, तो ये भी इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा। ये क्योंकि बॉक्स में नहीं थे तो हमने इसको अनथैला किया है। हाँ जी, तो अनबॉक्सिंग इसको इसलिए हम नहीं कह सकते क्योंकि इसका बॉक्स नहीं था, तो ये थैला था, तो थैला है तो हम इसको अनथैला कह सकते हैं, तो इसलिए हमने इसको अनथैला किया है अभी। और ये दो हमने मंगवाए हैं, एक मुज़म्मिल भाई के लिए और एक मैंने अपने लिए मंगवाया है। और मेरे ख्याल से एक को हम लोग अभी साइड पे कर देते हैं, एक को खोलते हैं। हाँ, अभी फिलहाल एक को आप जा रहे हैं। ये मुझे लगता है ये हमें गेट हाँ को जी। उन्होंने गिफ्ट मेरे साथ में इसके बीच में से निकला है। उसमें भी है, उसमें हाँ जी, भी है, मुझे पहले दे दी है। हाँ जी, ये देखिए गेट गो का की चेन हमें गिफ्ट मिला है। थैंक यू हसन भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये बैग्स के साथ। और इन्होंने थोड़ी कस्टमाइजेशन भी की है इसमें, उन्होंने प्रॉपर जो उनका फोकस था वो इसकी क्वालिटी पे था, तो माशाल्लाह उससे काफ़ी बेहतर लग रहे हैं। ये कंप्लीट पेयर है एक साइड पे लगाने के लिए, और ये सेकंड साइड का बैग आ गया, और ये आई गेस राइट साइड का है क्योंकि ये पीछे इधर रिफ्लेक्टर लगा हुआ है इसके ऊपर, और ये राइट साइड पे लग जाएगा। और ये वाला जोन सा है ये लेफ्ट साइड पे लग जाएगा। इसमें अब हम स्पेस देखते हैं कि स्पेस कैसी है। इसके साथ अंदर जो आपका सामान है उसको टाई अप करने के लिए इस पे ये अंदर एक बेल्ट दी गई है। ये एक इसमें इनफ स्पेस है आपका सामान यहाँ पे रखने के लिए, और इसमें फर्दर जोन सा है यहाँ पे एक जिप दी गई है जिससे इसकी स्पेस और खुली हो जाती है। यहीं से ही इस जिप को हमने यहाँ कर लिया तो फर्दर ये डबल इसकी स्पेस बन जाती है। और सबसे बेहतरीन चीज़ जो हमारे लिए फ़ायदेमंद है वो ये दो स्टेप्स हैं, जो ज़्यादातर आप कैंप या कोई और चीज़ उसके ऊपर ट्राइपॉड वगैरह आप उसके ऊपर लगा सकते हैं। ये इतनी डबल स्पेस खुल के इतनी स्पेस है इसमें जो सा है, तकरीबन ऑलमोस्ट 5 से 6 जोड़े इजीली विद 1 और 2 जैकेट्स इजी आ सकते हैं। अगर स्लीपिंग बैग की अगर हम बात करें तो 2 स्लीपिंग बैग इसमें, एक साइड वाले सैडल बैग के अंदर 2 स्लीपिंग बैग इजीली आ सकते हैं। फिर इसके अलावा बाकी पॉकेट्स इसकी, एक बाहर वाली साइड पर ये पॉकेट है,
ये देख ले। इसके अलावा इसके रेन कोट की भी स्पेस उन्होंने यहाँ पे दी हुई है, और ये भी पूरी एक पॉकेट है, ये पूरे बैग की फ्लैप जितनी एक पॉकेट है इसके अंदर, जिसपे ये रेन कोट रखा हुआ है, और रेन कोट हम लोग इसके ऊपर चढ़ा सकते हैं। दोनों बैग्स के अंदर 2 अलग अलग रेन कोट्स हैं, और ये बॉटल के लिए स्पेस है। और इस जिप को जहाँ पे रेन कोट पड़ा हुआ है, एज एन हम लोग हिडन पॉकेट भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये नॉर्मली नज़र नहीं आती, ज़रा नीचे करके बनी हुई है। और बाकी चीज़ें वगैरह इसमें, और टोटली ये क्योंकि मैंने यूज़ किया है इसके अंदर बारिश में भी, और बल्कि इवन कि हम लोगों को गुजरात टूर में और मेरे स्कर्दू टूर में बहुत बारिश भी मिली थी। रेन कवर के अलावा भी जो से है ये वाटर प्रूफ तकरीबन वाटर प्रूफ, मैं इसको ये नहीं कह सकता कि 100% वाटर प्रूफ है, क्योंकि मैं यूज़ कर चुका हूँ, इसलिए मैं इस पर ये वाला रिव्यू दे रहा हूँ। तो अंदर की चीज़ें आपकी सेफ रहती हैं और ज़्यादा गीली नहीं होती हैं, और जब रेन कवर लगाओ तो फिर तो वो टोटली 100% वाटर प्रूफ बन जाता है। बाकी स्ट्रैप्स की अगर बात की जाए तो 4 स्ट्रैप्स हैं इसमें, 2 ये स्ट्रैप्स लंबे वाले हैं और 2 ये स्ट्रैप छोटे वाले हैं। तो वो उसको अब हर बंदा अपने हिसाब से मान सकता है, बट मैंने जो बांधे थे वो स्पेशली YBR G के लिए या YBR के लिए इसके लिए जो लंबे वाला स्ट्रैप है, हम लोगों ने उसको यहाँ से जो ये नीचे वाला इसका क्लिप है, इसके साथ इसको बांधा हुआ था। यहाँ पे बहुत इजीली ऐसे टाई अप हो जाता है, और इसको जब ये बाइक के साथ है तो इसको हम लोगों ने यहाँ से खींच के और दूसरी वाली साइड पर जाके हमने इसको बांधा हुआ था। तो उससे फायदा ये होता है कि बैग जो से हैं वो दोनों ऊपर की तरफ खिंच जाते हैं जब स्ट्रैप हम लोगों ने टाइट करके बांधा होता है, और नीचे सिलेंसर पर रखने की किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं होती है। और दूसरा ये है कि वो नीचे सिलेंसर के साथ साथ थोड़ा सा वो बाहर को भी खिंच जाते हैं ये वाले हुक पे बांधने से। उससे ये होता है कि टायर पर लगने की भी किसी किस्म की कोई मतलब कोई टेंशन नहीं होती है, टायर पर नहीं लगते हैं वो। तो उसके लिए YBR के लिए तो क्योंकि सबको एक ये टेंशन होती है, या सबको एक थोड़ा सा मसला होता है कि यार YBR G का जो सिलेंसर थोड़ा सा ऊपर की तरफ है, तो YBR G के सिलेंसर के ऊपर ये बैग टच होते हैं। बल्कि इवन हमने गेट टू को भी कहा कि YBR G वालों की कुछ कंप्लेंट्स आती हैं, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं खुद पर्सनली यूज़ कर चुका हूँ, कमर ने भी यूज़ की है, तो वो YBR G के ऊपर भी बिल्कुल नहीं लगते हैं। अगर आपने इसको इस वाले टाई स्ट्रैप को यहाँ पे बांधा हुआ है और इसको दूसरे बैग की तरफ सामान के साथ यहाँ से आपने खींच के इसे है और यहाँ से इसको लेके जाकर दूसरे वाले बैग को भी यहीं पे आपने बांध दी है, तो आपका बैग थोड़ा सा ऐसे ऊपर को उठ जाता है, जिसकी वजह से वो आपका नीचे ना सिलेंसर पर लगता है और ना ही नीचे टायर को जाके लगता है, और आपका बैग भी सेफ रहता है। तो ये स्पेस भी इसकी बता दी हमने, आपको उसको बांधना कैसे है वो भी बता दिया। मैं अपनी टूर्स की जो पिछली कुछ तस्वीर है मेरे पास वो भी साथ में अटैच करूँगा, ताकि आप लोगों को आइडिया हो कि हम लोगों ने इसको बांधा कैसे हुआ था। और ये छोटा स्ट्रैप है, इसको हम लोग ये साइड वाले हुक पे बांध सकते हैं या इसको ऊपर वाले हुक पे बांध सकते हैं, और ताकि ये टाइट रहे। इसका ये वाला स्टिकर शीट जो सी है, इस स्टिकर के साथ हम लोग इसको सबसे पहले रख के अपनी सीट के ऊपर तो वो बांध देते हैं, बिल्कुल ऊपर रख के बांधिएगा ताकि नीचे से उठा रहे और सिलेंसर पे ना लगे। बाकी अब इंशाल्लाह ये बैग्स हमारे पास आ गए हैं, अब हमारी लड़ाई नहीं होगी आपस में कि मैंने बांधना है या मैंने अपनी बाइक पे बांधना है। तो हम लोग नेक्स्ट टूर पे यूनिवर्सल राइडर्स के टूर पे हमारे आप ये लगे हुए देखेंगे हमारी बाइक्स के ऊपर, और मेरी बाइक पे भी लगा हुआ देखेंगे लाइफ पे एंड हेलमेट में। तो नेक्स्ट टूर हमारा जल्द ही इंशाल्लाह आप लोग रिवील करेंगे, कब कर रहे हैं भाई बताएं आप? इंशाल्लाह तकरीबन अगले 10 से 12 दिन के अंदर अंदर ये नेक्स्ट जनवरी का हमारा टूर है वो अनाउंस करते हैं। बस थोड़ा वेट कर रहा हूँ क्योंकि मौसम की वजह से, जैसे पिछले साल हुआ था कि धुंध में थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हम तो चलो लाहौर में आके पहुँच जाते हैं, जो खुले एरिया से आने वाले वहाँ पर धुंध की बहुत ज़्यादा धुंध होती है, तो उनके लिए काफ़ी मुश्किल होता है। तो हमने सिर्फ अपनी आसानी भी नहीं देखनी, अपने दोस्तों की अपने भाइयों की आसानी भी देखनी होती है। तो इस वजह से ये जैसे ही मुझे थोड़ा बहुत मौसम का पता चलता है कि यार क्लियर होने वाला है, या बारिश के फ़ौरन बाद, जैसे बारिश होती है तो उसके फ़ौरन बाद धुंध वगैरह नहीं होती, तो उस तरह का कोई दिन हम सिलेक्ट करेंगे। तो इंशाल्लाह जल्द ही अगले 10 या 12 दिन में हमारा कोई टूर होगा, अनाउंस नहीं होगा बल्कि टूर होगा, अनाउंस पहले ही हो जाएगा इंशाल्लाह। तो कमर भाई इस दफा कहीं लंबे लॉन्ग टूर का कहाँ जाना है? लॉन्ग टूर पे तो मेरा इस साल का जो है वो स्कर्दू का है, वो भी मेगा टूर ही होगा हमारा इंशाल्लाह। मुजम्मिल भाई साथ ही होंगे, क्योंकि हमारा बैग पहले मैं जो बैग यूज़ कर रहा था वो मेरे पास छोटे बैग थे, लेकिन मैं सेटिस्फाई नहीं था। फिर मैंने ये वाले यूज़ किए जो मैंने सालिक भाई से लिए, और फिर हमें थोड़ा बहुत ना वो भी होता क्लैश हो जाता था कि मैंने लेके जाने हैं, क्योंकि सालिक भाई से मैंने लिए, फिर हम दोनों भाइयों में इस तरह की थोड़ी बहुत हो जाती थी। लेकिन अब हमने दोनों अलग अलग मंगवा लिए।
नए ब्रांडेड। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टूर पे हमारे, क्योंकि हमने सेम बाइक के ग्राफिक्स भी एक जैसे करने हैं, बाइक के जो मॉडिफिकेशन है वो भी एक जैसी करनी है, क्योंकि हम दोनों भाई में कोई दूसरे की बाइक पहचान ना सके ये कमर की कौन सी है और मुजम्मिल की कौन सी है। तो इस तरह की हमने वो मॉडिफिकेशन करनी है अपनी बाइक्स पे। तो इंशाल्लाह जल्द ही हमारा ये टूर होगा। हर टूर पे और हर बाइक पे हमारे एक जैसे, और तकरीबन जो मुझे लग रहा है क्योंकि ये क्वालिटी प्रोडक्ट है तो हमारी हर बाइक पे तकरीबन यही बैग आपको नज़र आएगा। और वंस अगेन थैंक यू सो मच हसन भाई फॉर दिस क्वालिटी प्रोडक्ट। तो इंशाल्लाह और भी कोई होगा तो हमारी रिकमेंडेशन तो ऑलरेडी आपकी तरफ ही है, लेकिन अगर हम पर्सनली कुछ और जैसे मैंने पहले यूज़ किए फिर भी मैंने यही मंगवाया, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम भी जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो तब भी मैं यही मंगवाऊंगा आपसे। तो थैंक यू सो मच, खुश रहें, जज़ाकल्लाह।